असम के नलबाड़ी की घटना, जहां कुछ भटके हुए और अत्यधिक हताश युवकों ने क्रिसमस की सजावट को नुकसान पहुंचाया, निंदनीय है, अस्वीकार्य है और किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराई जा सकती। कानून ने अपना काम किया है, सरकार ने शांति और सद्भाव का भरोसा दिलाया है और यही सही रास्ता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसी कुंठा पैदा क्यों हुई? क्या ये घटना शून्य में हुई या इसके पीछे दशकों से जमा हो रही एक गहरी बेचैनी है जिसे लगातार अनदेखा किया गया? आइए तथ्यों की रोशनी में बात करें। ब्रिटिशों के जाने के बाद मिशनरियों को नव एलीट वर्ग में नया सहारा मिला। शिक्षा, जो भारत की आत्मा थी, उसे धीरे धीरे वैचारिक प्रभाव और धर्मांतरण का औजार बनाया गया। मैकॉले की 1835 की मंशा साफ थी, ऐसा वर्ग बनाओ जो खून से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। ये शिक्षा नहीं, सभ्यतागत विच्छेदन था। 2011 की जनगणना बताती है कि भारत के ईसाइयों का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर में है। असम में 1901 में ईसाइयों की हिस्सेदारी 0.4% थी, 2011 तक 3.75%। करबी आंगलोंग, दीमा हसाओ जैसे जिलों में ये कहीं अधिक है। पूर्वोत्तर में ईसाई विस्तार मुख्यतः 20वीं सदी की घटना है, विशेषकर 1931-51 और उसके बाद। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मिशन स्टेशन चैरिटी और सोशल सर्विस के नाम पर काम करते हैं, स्कूल, चर्च, फील्ड ऑफिस, लेकिन उद्देश्य वैचारिक विस्तार का रहता है। यही कारण है कि धर्मांतरण केवल आस्था का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनता है, खासकर सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में। ये दावा कि मिशनरियों ने भारत को शिक्षा दी, ऐतिहासिक रूप से गलत है। ब्रिटिश सर्वे खुद बताते हैं कि औपनिवेशिक दौर से पहले भारत में हजारों विद्यालय, व्यापक और सुलभ शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। लक्ष्य शिक्षा नहीं था, धर्मांतरण के लिए संपर्क यानी कॉन्टैक्ट था। 1910 में एक अमेरिकी मिशनरी ने स्पष्ट कहा, ईसाई स्कूलों का उद्देश्य गैर ईसाइयों को ईसाई सत्य से जोड़ना है। मेघालय का उदाहरण सामने है, जहां कभी जनजातीय आस्थाएं थीं, आज 84% से अधिक ईसाई आबादी है। स्थानीय संस्कृति को डेमन वर्शिप कहकर आत्म अस्वीकृति सिखाई गई। ये विकास नहीं, सांस्कृतिक विस्थापन है। अब असम के मिशनरी स्कूलों से जुड़े आरोपों पर भी नजर डालिए। कहीं तिलक हटवाने का विवाद, कहीं हिंदू छात्रों को जबरन गोमांस खिलाने के आरोप, कहीं मुद्दा उठाने वाले शिक्षक का निलंबन और हालिया समय में नलबाड़ी के एक चर्च प्रबंधित स्कूल को लेकर यौन शोषण के आरोपों की चर्चा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सरस्वती पूजा की अनुमति न मिलने पर कई हिंदू छात्रों ने स्कूल छोड़ा। यहाँ स्पष्ट रहे, आरोपों की जांच कानून करेगा, पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब सिलेक्टिव आउटरेज यानी चयनात्मक आक्रोश पर बात करें। जो लोग नलबाड़ी की घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, क्या वही लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, असम में लव जिहाद के सैकड़ों मामलों या स्कूलों में हिंदू भावनाओं के अपमान पर उतनी ही आवाज उठाते हैं? या फिर ये संवेदना सिर्फ चुनिंदा घटनाओं तक सीमित है? दुनिया देखिए, न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में हिंदू जुलूस में बाधा, पश्चिमी देशों में हिंदुओं पर नस्लीय हमले, और सवाल पूछिए, इंडिजिनस लोग आज कहाँ हैं? न्यूजीलैंड, पूर्वोत्तर, असम, कितने अपनी मूल संस्कृति में बचे हैं? साफ बात, नलबाड़ी जैसी घटना कभी भी सही नहीं है। ये कुछ भटके हुए और अत्यधिक हताश युवकों का कृत्य था और कानून के दायरे में इसका जवाब होना चाहिए। लेकिन एक घटना को ढाल बनाकर इतिहास की परतों पर पर्दा डालना और दशकों की वैचारिक सांस्कृतिक चोटों को नकार देना, ये भी ईमानदार नहीं है। समाधान तोड़फोड़ नहीं, न्याय, पारदर्शिता और संतुलन है। स्कूल हो या संस्थान, नियमों का सख्त पालन, धर्मांतरण पर स्पष्ट नीति और सभी आस्थाओं का समान सम्मान, यही रास्ता है। शांति जरूरी है, सत्य भी जरूरी है, और सबसे जरूरी, चयनात्मक नैतिकता से बाहर निकलकर ईमानदार संवाद।